हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 326 है। या पार्ट नंबर 325 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर कह दे एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 343 लेके हो रहा है, यहाँ पर 383 हो रहा है, और 383 से देखिए 443 हो रहा है, और 443 लेके हो रहा है, यानी 483 हो रहा है, और यहाँ पर आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर श्रृंखला को ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है। देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाया है। क्या किया है? देखिए 343 लेके लिख रहे हैं, 383 लिख रहे हैं, और देखिए 443 लेके लिख रहे हैं, 483 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाया है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 343 लेकर रखेंगे, 343 ले यानी 443 में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 343 में अगर हम 100 को जोड़ देंगे, जब 100 को यहाँ पर देखिए यानी क्या क्या यहाँ पर 100 को जोड़ना है, क्या करना है 100 को जोड़ना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 100 को जोड़ देते हैं। जब 100 को यानी 343 में जब 100 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना है 443 रहेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगले संख्या को जोड़ेंगे। देख ठीक उसी प्रकार देखिए हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर भी अगले संख्या को हमको जोड़ना होगा। अब देखिए यहाँ से क्या करें, फिर क्या करेंगे, 343 देखिए 383 दिए, और 383 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी 483 लिख रहे हैं। इसमें क्या करें, इसमें भी आपको 100 जोड़ रहा है। क्या करें 100 जोड़ रहा है, यानी 383 में क्या करते हैं, यानी 100 को जोड़ेंगे तो 483 आ जाएगा। तो आपको अगला संख्या क्या बताना था। देखिए तो यहाँ पर क्या किया कि 400 के लिए 83 लिखा है, तो 443 में क्या करेंगे, 443 में यहाँ पर क्या करेंगे 100 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे 100 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 को जब जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना गया 443 में, यानी 43 में 100 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400 कितना गया, यानी 400 के बाद में 43 के बाद में क्या 100 जोड़ेंगे तो यानी 543 आएगा। कितना गया 543 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 543 होगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा, 543 हो जाएगा। तो 543 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर देखिए GULF जो है ना आपको यहाँ पर 519104 से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि WINE जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो आपको जी के यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जी लिख रहा है, GULF जो है ना आपको 915104 से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जी कितने पता है इसका स्थानीय मान लिखते हैं। ठीक देखिए जी कितने पता है, तो जी को आपको यहाँ पर कितने पता है 7 पता है, और यू कितने पता है, देखिए जी कितने पता है 7 पता है, यू कितने पता है यहाँ पर 21 पता है, और एल कितने पता है, तो एल आपको 12 पता है, और एफ कितने पता है, तो यहाँ पर 5 पता है। कितने पर 5 पा। देखिए यहाँ पर क्या आ गया 7 आ गया, 21 आ गया, 12 आ गया, और यहाँ पर 5 आ गया। इस सब का स्थानीय मान लिख दिए। जब स्थानीय मान लिखे तो देखिए यहाँ पर 519104 लिख रहा है, नहीं लिख रहा है। इसमें क्या करेंगे, अब इसमें देखिए क्या करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 7 लेके लिख रहे हैं। देखिए 7 में क्या करेंगे, तो 7 में अगर 2 को जोड़ क्या करते हैं माइनस करते हैं, 2 जब माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना गया 5 आ जाएगा। कितना गया 5 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 21 लिख रहे हैं। 21 में क्या करते हैं 2 को माइनस करते हैं। जब 21 में 2 माइनस करेंगे, देखिए तो 21 में 2 माइनस करेंगे तो कितना गया 19 आएगा। कितना है 19 आ जाएगा। कितना क्या 19 आएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 12 लिख रहे हैं। 12 में क्या करते हैं -2 करते हैं। जब 12 में -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 हो गया। कितना गया 10 आ गया। और 5 में -2 करते हैं तो यहाँ पर कितना गया, तो यहाँ पर कितना देगा, तो यहाँ पर आपको 4 आ गया। कितना गया 4 आ गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या गया 519104 आ गया। देखिए 519104 आ गया। देखिए यहाँ पर भी आ गया, यानी इसका मतलब क्या कि यानी GULF को स्थानीय मान लिखकर यहाँ स्थानीय मान लिखेंगे और 2 को माइनस करेंगे तो आपको इसे से यानी 519104 से समझ होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे। देखिए W कितने पता है, तो W का आपको 23 पता है। कितने पर 23 पता है। ठीक कितने पर 23 पता है। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर I कितने पता है 9 पता है, और N कितने पता है 14 पता है, और यहाँ पर E कितने पता है 5 पता है। इसको भी क्या करेंगे -2 करेंगे। स्थानीय मान लिखे हैं, इसमें 2 माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर एक 23 लिखा है, 23 में क्या करते हैं
देखिए यहाँ पर 23 लिखता है, ठीक, क्या लिखा है 23 लिखा है। 23 में -2 करेंगे, जब 23 में -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 21 आ गया, कितना गया 21 आ जाएगा। यहाँ पर 9 में क्या करते हैं -2 करते हैं, देखिए जब 9 में -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 7 आ गया। और यहाँ पर क्या लिख रहा है 14 लिख रहा है, 14 में भी क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे, जब 14 में 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर 12 आ गया, कितना गया 12 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 5 में भी 2 माइनस करेंगे, यहाँ पर जब 5 को 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 को माइनस करेंगे, ठीक, यहाँ पर 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 3 आ गया, कितना गया 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कितना गया 3 आ गया। अब इसमें देखिए 21 7 12 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 देखते हैं, यानी 21 हो गया, फिर यहाँ पर 7 हो गया, फिर यहाँ पर 12 हो गया, फिर यहाँ पर कितना गया 3 आ गया। देखिए यानी 21 71 23, 21 71 23 देखते हैं किस ऑप्शन में है, 21 71 23, यानी 21 71 21 71 23, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आप हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो आपको जी देखिए GUL फिर लिखा है ना, इसमें देखिए यहाँ पर इसका स्थानीय मान क्या लिख रहे हैं 5 लिखे हैं, लेकिन इसका स्थानीय मान कितना आता है 56 होता है, या इसका स्थानीय मान 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुज हैं, ठीक, यानी त्रिभुजों की संख्या इसमें बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितना दिख रहा है। देखिए तो सबसे आसान त्रिभुज की संख्या पहले ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यानी त्रिभुजों की संख्या अभी आसान कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है। 4 के बाद में देखिए और दिख रहा है, 4 के बाद में देखिए यहाँ से ई दिखेगा, ठीक, 4 हो गया, और 4 के बाद में देखिए ई वाला एक कितना हो गया 5 हो गया, कितना गया 5 हो गया, ये कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है। और 5 के बाद में देखिए और दिख रहा है, हाँ 5 के बाद में देखिए ई दिख रहा है, ठीक, 5 के बाद में ई वाला दिखेगा, तो कितना आ गया 6 आ गया, कितना गया 6 आ गया। 5 के बाद में कितना गया 6 आ गया, यानी इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है, यानी 6 हो जाएगा। तो 6 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कुट भाषा में यानी गेट को 71 यानी 71 20 5 यानी लिखा जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि डोर यानी डोर के यानी लिए कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि कुट भाषा में यानी कुट भाषा में गेट को आपको यहाँ पर देखिए 71 20 5 लिखा जाता है। ठीक उसी भाषा में यानी उसी कुट भाषा में आपको डोर को क्या लिखा जाएगा, यानी डोर को क्या कोड लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें कि गेट को आपको यहाँ पर 71 यानी 20 5 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है यानी जी लिख रहा है यानी ए लिख रहा है, यहाँ पर टी लिख रहा है और यहाँ पर ई लिख रहा है। गेट को क्या लिख रहा है, तो गेट को आपको देखिए 71 लिख रहा है, यहाँ पर 71 लिख रहा है यानी 12 71 20 5 लिख रहा है। ठीक उसी भाषा में आपको बताना क्या है, तो आपको बताना है क्या, नहीं देखिए डोर यानी डोर डबल, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है डोर को क्या लिखेगा। देखिए तो यहाँ पर जी का स्थानीय मान कितना होता है, यहाँ पर देखते हैं जी का स्थानीय मान कितना होता है, तो जी का स्थानीय मान 7 आता है। ए का स्थानीय मान कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पर टी का स्थानीय मान कितना होता है 20 आता है, और यहाँ पर ई का स्थानीय मान कितना आता है 5 आता है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है 71 20 5 71 20 5 यानी क्या लिख रहा है, यानी गेट को यानी GATE को क्या करिए स्थानीय मान लिख रहे हैं, तो आपको 71 यानी देखिए 71 यानी 20 5 लिख रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी डोर को भी क्या करेंगे स्थानीय मान लिखेंगे। देखिए तो डोर को स्थानीय मान लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख रहा है डी का स्थानीय मान कितना आता है 4 पाता है, ओ का स्थानीय मान कितने पाता है 15 पा, फिर ओ का स्थानीय मान 15 पा, यहाँ पर आर का स्थानीय मान 18 पाता है। देखिए यहाँ पर डोर को क्या लिखेगा, तो डोर को उसी कुट भाषा में यानी देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 4 लिख रहा है, फिर आपको 15 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 15 लिख रहा है और यहाँ पर 18 लिख रहा है। यानी देखेंगे कि 4 15 15 18 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 4 और यानी 15 15 18 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, यानी देखिए यहाँ पर 4 15 15 18 यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि राइस, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है RIAC यानी AC का क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर लिख रहा है कि RIAC या देखिए यहाँ पर लिख रहा है ना कि RIAC का
यहाँ पर क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब, यानी क्षैतिज के मतलब क्या होगा, जल प्रतिबिंब पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, जल प्रतिबिंब। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जल प्रतिबिंब रखते हैं। ये क्या हो गया, यानी जल हो गया। क्या होगा, जल हो गया। यानी जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए तो यहाँ पर आपको देखिए क्या लिख रहे हैं, आर आई। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, फिर यहाँ पर आई लिखते हैं, यहाँ पर एस लिखते हैं और यहाँ पर ए लिखते हैं। अगर इसको हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा आपको यही समझना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आर आई ए सी को क्या करते हैं, जल प्रतिबिंब। तो जल आपको नीचे बनेगा, देखिए जल आपको नीचे बनता है। ठीक, यानी जल प्रतिबिंब नीचे बनेगा। जब इसमें क्या करेंगे, आर आर को जब हम जल में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, देखिए आर को जब हम जल में देखेंगे ना तो आपको देखिए इस प्रकार से दिखेगा। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, आई आई आपको उसी प्रकार से दिखेगा। और एस क्या दिखेगा, ये सबको इस प्रकार से दिख जाएगा और ये आपको इसी प्रकार से दिखेगा। देखिए यानी आर आई, देखिए आर आई ए सी का क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब यानी जल प्रतिबिंब में देखने के बाद में आपको देखिए इस तरह से दिखेगा। इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ई वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी आपको ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आपका सी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विद्यार्थियों की एक कतार में यानी राजेश एक सिरे से 10वां तथा यानी दूसरे सिरे से 9वां है, यानी उसका यानी उस कतार में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए ये यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि विद्यार्थी की एक कतार में राजेश के एक सिरे से कितना है, 10वां है। तो मान लीजिए राजेश का क्या करते हैं, एक सिरे से कितना है, 10वां है, तो 10वां रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि तथा यानी दूसरे सिरे से 9वां है, तो दूसरे सिरे से यहाँ पर 9वां रख लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि उस कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी पूछा है कि उस कतार में कितने विद्यार्थी हैं। जब कितने विद्यार्थी कहेगा इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस क्या करेंगे, 1 कर लेंगे। देखिए जब -1 कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 को और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना क्या, 19 आएगा। कितना क्या, 19 आएगा। और 19 में से 1 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। यानी देखिए तो यहाँ पर कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 18 को विद्यार्थी हैं। 18 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 3 शब्द दिया है, यानी घंटी दिया है, पानी दिया है, पीतल दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में सम्मिलित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि ये तीनों आपस में किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो तीनों शब्द में क्या दिख रहा है, घंटी दिख रहा है, पानी दिख रहा है, पीतल दिख रहा है। तो सबसे कॉमन आपको तीनों शब्द में कौन सा दिख रहा है, देखिए सबसे कॉमन आपको पीतल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पीतल दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या लिखते हैं, पीतल को रखते हैं, यानी पीतल हो गया। क्या है पीतल, यानी पीतल के अंदर में घंटी आता है, यानी घंटी जो है पीतल के अंदर में आता है। देखिए पीतल के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर घंटी रख लेते हैं। क्या करेंगे, यानी घंटी हो गया। लेकिन देखिए पीतल के अंदर में क्या आता है, घंटी आता है, क्योंकि यानी जो पीतल है ना घंटी बनता है। ठीक, पीतल के अंदर में घंटी आती है। अब यहाँ क्या हो गया कि देखिए पीतल के अंदर में पानी आता है, नहीं आता है। क्या पीतल के पानी होता है, नहीं होता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अलग बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पानी, यहाँ पर पानी हो गया। देखिए आपस में पानी हो गया। ठीक, पानी हो गया। यहाँ पर देखिए यानी पीतल के अंदर में क्या आता है, घंटी आता है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, पानी आपको अलग हो जाएगा। देखिए तो आपस में इस प्रकार से सम्मिलित है। इस तरह का वेन डायग्राम भी देखते हैं कि किस ऑप्शन में बन रहा है। इस तरह का ऑप्शन नंबर किस में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए घड़ी में 3 यानी दिन 52 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच यानी बीच में बने 2 कोणों में से छोटा वाला कोण होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ये घड़ी है, क्या है, एक घड़ी है। एक घड़ी में 3:52 हो रहा है। कितना हो रहा है, 3:52 हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक घड़ी को बनाते हैं। एक क्या हो गया, 12 हो गया। एक क्या होगा, 6 हो गया। एक क्या होगा, 9 हो गया। एक क्या होगा, यहाँ पर 3 हो गया। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है कि 3:52। तो मान लीजिए यहाँ पर 3 बजाता है। ठीक, 3 बजा के 52 मिनट हो जाते हैं। यहाँ पर 52 मिनट हो गए। जब 3:52 हो रहा है तो यहाँ पर घंटे, देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना, तो सुई यानी मिनट। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई। देखिए घंटे का सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण, देखिए बीच का यहाँ पर क्या बताना है, बीच में बने कोण, यानी बीच में बने कोण यानी 2 कोणों में से। देखिए यहाँ पर क्या बच रहे हैं, 2 कोण, यानी दोनों कोणों में से सबसे छोटा कोण बताना है में से, यानी छोटा वाला कोण क्या बनेगा, यानी छोटा वाला कोण क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, कोण को मान निकालते हैं। ठीक, क्या करेंगे, दोनों सुइयों को बीच का कोण मानते हैं। देखिए इन दोनों यानी
देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि दोनों देखिए यहाँ पर दोनों कोण, तो यहाँ पर क्या कहला है मिनट और घंटे का सुई का बीच का कोण निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है यहाँ पर फार्मूला होता है। जैसे में देखिए यहाँ पर कोण निकालने के लिए यहाँ पर देखिए देख लेते हैं क्या लिखते हैं कोण बराबर, यानी कोण बराबर क्या होता है देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं 60, यानी 60 क्या होता है 60 घंटा, यानी एच लिखे हैं तो क्या हो गया घंटा, माइनस में क्या लिख रहे हैं 11 मिनट लिखे हैं, तो मिनट में क्या होगा मिनट हो जाएगा 11 मिनट, और बाटा में क्या करते हैं 2 से भाग करते हैं, क्या करते हैं 2 से भाग करते हैं। ये क्या होगा ये आपको फार्मूला हो गया। देखिए तो फार्मूला होगा तो फार्मूला पर आपको सेट कर देंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है तो 60 घंटा लिख रहा है। देखिए यहाँ पर 60 को 60 रखेंगे और यहाँ पर घंटा लिखा है, तो घंटा कितना दिए तो घंटा देखिए 3 बज रहा है, क्या बज रहा है 3 बज रहा है, तो 3 घंटा हो गया। फिर माइनस करेंगे और 11 रखेंगे, 11 गुने कितने दिए मिनट, मिनट आपको देखिए यहाँ पर 52 दिए, यहाँ पर क्या करेंगे 52 मिनट रखेंगे, और बाटा में कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 को रख लेंगे। अब देखिए 36 18 हो गया, गुना करेंगे तो कितना गया यानी 18 180 आ गया, ठीक है 180, और देखिए 11 में और 52 में गुना करेंगे तो कितना देगा यानी यहाँ पर कितना गया यानी 572 आ गया, कितना है 572 आ गया, और 572 बटा में 2 करेंगे, ठीक 2 करेंगे। अब देखिए यानी एक देखिए 572 में 180 को घटा लेंगे, जब 572 में 180 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है इसमें माइनस कर लेते हैं, क्या कर रहे हैं माइनस करते हैं, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखिए 392 आएगा, कितना आएगा 392 आएगा, और 392 में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, जब 392 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर देखिए आपको कितना आएगा तो यहाँ पर 196 आ गया, कितना आ गया 196 डिग्री आ गया, कितना आ गया 196 डिग्री आ गया, 196 डिग्री आपको टोटल आया है, कितना आपको टोटल 196 डिग्री आया है, ठीक टोटल आया है। अगर छोटे कोण का पूछा ना, देखिए यहाँ पर पूछा कि छोटा वाला कोण होगा, यानी छोटा वाला कोण बताना है, क्या बताना है छोटा वाला कोण, तो छोटा वाला कोण के लिए क्या करेंगे यानी टोटल कोण कितना होता है बनता है ये 360 डिग्री बनता है, कितना बनता है 360 डिग्री बनता है, यानी कितना बनता है ये 360 डिग्री बनता है। तो 360 में से क्या करेंगे यानी 360 में से 196 को घटा लेते हैं, जिसमें देखिए ये टोटल कितना बन रहा है 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री में से क्या करेंगे 360 डिग्री में से यानी 360 डिग्री में से क्या करते हैं 196 को माइनस करेंगे, जब 196 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा यानी 164 बचेगा, यानी 164 डिग्री, ये क्या होगा ये छोटा कोण हो गया, यानी यहाँ पर कर लेंगे यानी छोटा कोण हो गया, ये क्या होगा छोटा वाला कोण हो गया, क्या छोटा कोण। देखिए यहाँ पर आपको पहले प्रश्न समझ लीजिए, यहाँ पर टोटल को क्या करेंगे टोटल कोण निकालेंगे, जब दोनों पूछ रहा है कि मिनट और सुई का बीच का कोण निकालना है और यहाँ पर सबसे छोटा वाला कोण निकालना है। देखिए तो बड़ा वाला कोण निकाल दिए 196 आ गया, और इसमें से क्या करेंगे टोटल में से 396 डिग्री आता है, यानी कितना आता है इन सबका कोण कितना बनता है 360 डिग्री, कितना बनता है 360 डिग्री, और 360 में से एक आ गया कितना 196 आ गया, और 196 में से आप क्या करेंगे 196 आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो अब 360 यानी टोटल में से एक को घटा लेंगे तो क्या छोटा वाला कोण आ गया कितना यहाँ पर आपको यानी 164 डिग्री। 164 डिग्री देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिए, यहाँ पर बादल जो है आपको वर्षा से संबंधित है, उसी प्रकार से बताना है कि आग जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो आपको बादल है ना, बादल से यानी वर्षा किस प्रकार से संबंधित है। देखिए बादल से क्या होती है वर्षा होती है, यानी बादल से क्या होते हैं यानी बादल से वर्षा होती है, ठीक वर्षा होती है लिख लेते हैं, क्या होता है वर्षा होती है। उसी प्रकार से आग, आग से क्या होता है आग से धुआं होती है, यानी आग से क्या होती है यहाँ पर यानी आग से होती हैं यानी होता है चाहे होती है, ठीक होता है क्या धुआं होता है, यहाँ पर क्या होता है धुआं लिखते हैं, क्या रखेंगे तो धुआं हो जाएगा, ठीक क्या होता है धुआं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर बादल, बादल होगा तो बारिश होगा, क्या होगा वर्षा होती है। उसी प्रकार से आग लगेगा तो क्या होगा धुआं उठेगा, क्या बनेगा धुआं बनेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा धुआं से संबंधित होगा। तो धुआं देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विकी पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर दाएं मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विकी जो है ना पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। सबसे पहले एक डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, एक पूर्व होता है, यहाँ पर एक पश्चिम होता है, यहाँ पर उत्तर होता है, और आपको नीचे में दक्षिण होता है, ठीक होता है दक्षिण होता है। यहाँ तक समझ रहे हैं। अब बोल रहा है कि बीकी जो है ना पश्चिम की तरफ, तो मान लीजिए यहाँ से बीकी चलता है, यहाँ पर बीकी चलता है, ठीक ये क्या है बीकी के मान लेते हैं, ये बीकी होगा, ठीक। बीकी पश्चिम की तरफ कितना चलता है 2 किलोमीटर चलता है। देखिए 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है
और फिर दाहिने मुड़ता है तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करेगा, दाहिने मुड़ जाता है। तो दाहिने मुड़ता है तो दाहिने ऊपर की तरफ हो जाएगा, दाहिने मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर चलता है यानी साइकिल चलाता है। तो मान लीजिए 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है, यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से यानी किस दिशा में है। देखिए प्रारंभिक स्थिति से वो किस दिशा में दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या था, प्रारंभिक स्थिति था, क्या था ये प्रारंभिक स्थिति से और यहाँ का बीच के आपको किस दिशा में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, किस दिशा में दिख रहा है, एक किस दिशा में दिख रहा है। देखिए तो यहाँ से प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में दिख रहा है, यहाँ एक बार एक डायग्राम में देखिए, अगर इधर से इधर आया, इधर से इधर आ गया, ठीक, यानी इस दिशा में जब दिख रहा है, इस दिशा में किस दिख रहा था, कौन सा है। देखिए तो इस वाला दिशा की कौन सा दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर पश्चिम हो गया, क्या होगा, उत्तर और पश्चिम होता है, कहता है उत्तर पश्चिम होता है। यानी ये किस दिशा में दिख रहा है, यानी उत्तर पश्चिम में दिख रहा है। उत्तर पश्चिम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर अक्षर का एक श्रृंखला दें, इन श्रृंखला में बताना कि जो खाली स्थान दिया ना, एक खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यानी अक्षर को भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इस तरह का प्रश्न में सबसे पहले क्या होता है ना, जितना आपको अक्षर दिया है उसको क्या करते हैं, काउंट करेंगे, क्या करेंगे, गिन लेंगे। जो आपका लेटर दिया है उसको भी गिनेंगे और जो खाली स्थान दिया रहता है उसको भी हम गिनेंगे। गिनने के बाद में देखिए अब इसको क्या बताता है, इसमें क्या करना है, इसमें सबको गिन लेता है। गिनने के बाद में देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना है, यानी 15 दिए। यानी इसमें श्रृंखला की संख्या कितना दिए, 15 दिए। कुल कितना लेटर दिए, 15 को दिए। अब 15 को देखिए यहाँ पर 15 दिए और 15 में क्या करते हैं, 3 से भाग करेंगे तो 5 3 15, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 5 के हिसाब से 3 भाग में बांटेंगे, 5 के हिसाब से 3 भाग में बांटेंगे। देखिए अब इसको क्या करेंगे, 3 भाग में बांट लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 भाग हो गया। देखिए और यहाँ पर रखिएगा तो कितना का, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पर भी 5 हो गया। देखिए यहाँ पर 2 और 2 4 1 5 हो गया, कितना, 3 भाग में इसको बांट लिए। जब 3 भाग में बांट लिए ना, तो जो पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में, जब तीनों एक समान आएगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होता है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, 2 स्थान खाली दिख रहा है। फिर उसके बाद में क्या दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है, ठीक, बी दिख रहा है। बी के बाद में यहाँ पर देखिए बी हो गया ना, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, डी हो गया। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर खाली स्थान दिया है, फिर यहाँ पर सी दिया है, फिर यहाँ पर ई दिया है, फिर यहाँ पर बी दिया है, फिर यहाँ पर क्या दिया, खाली स्थान दिया है, यहाँ तक ठीक है। अब फिर इसके बाद में देखिए एक और बढ़ता है, ठीक, क्या करेंगे, एक और को बढ़ा लेंगे। जब एक और को यहाँ पर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको बढ़ा लेते हैं। जब इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, खाली स्थान दिख रहा है। फिर उसके बाद में सी, देखिए यहाँ पर खाली स्थान दिया ना, यहाँ पर देखिए खाली स्थान दिया, ठीक, क्या दिए, यानी खाली स्थान दिया है। फिर यहाँ पर सी दिया है, फिर यहाँ पर ई दिया है, फिर यहाँ पर क्या दिए, बी दिए, फिर यहाँ पर खाली स्थान दिए। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबको इसमें भर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ऑप्शन ए को देखते हैं, क्या करेंगे, ऑप्शन ए को देखेंगे। जब ऑप्शन ए को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है, यहाँ पर डी लिख रहा है। देखिए ए और सी और डी आ गया, ठीक, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ए लिख रहा है, यहाँ पर ए रख लेंगे। देखिए ए सी आ गया लेकिन डी आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, क्या करेंगे, ऑप्शन बी को देखेंगे। देखिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी को देखते हैं। जब ऑप्शन बी में देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, सी को रखते हैं, सी हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ई आ गया, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, ई को रखते हैं, यहाँ पर ई हो गया। आगे क्या लिख रहा है, ए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या रखते हैं, ए को रखते हैं। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, डी लिख रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, डी को रखते हैं। आगे क्या दिया, यहाँ पर ए दिया है, तो इसको भी क्या करते हैं, ए रखते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर डी लिख रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे, डी को रखते हैं, क्या करेंगे, डी को रखेंगे। अब देखेंगे कि तीनों में एक समान आ गया। देखिए ए सी ई और बी डी, देखिए ए सी बी ए और बी डी, ए सी ई आ गया और यहाँ पर बी डी आ गया। फिर देखिए ए सी ई, देखिए ए सी ई और बी डी आ गया, तीनों में एक समान आ गया। जब तीनों में एक समान आ गया ना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन दिया है, कथन क्या बोल रहा है कि आजकल के लोग, देखिए आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है। और देखिए यहाँ पर पूर्वानुमान बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पूर्वानुमान बोल रहा है, कथन नहीं बोल रहा है, यहाँ पर पूर्वानुमान बोल रहा है, ठीक। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कथन को ध्यान से देखते हैं, एक क्या बोल रहा है और यहाँ पर पूर्वानुमान भी क्या बोल रहा है, और 2 आपको क्या दिए, यहाँ पर कथन, मान लीजिए कथन दिया है, तो दोनों में से आपको कौन सा आपको सही दिख रहा है। देखिए तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कथन क्या बोल रहा है, तो कथन बोल रहा है कि आजकल, यानी आजकल लोग जानते हैं, आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है। यानी आजकल का लोग जानते हैं, कथन बोल रहा है कि आजकल जो लोग जानते हैं कि घास पर चलेंगे तो हमको ऊर्जा प्राप्त होगा, क्या होगा, ऊर्जा प्राप्त, यानी ऊर्जा देता है, शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है।
लेकिन आपको पूर्वानुमान क्या बोल रहा है? पूर्वानुमान में पहला बोल रहा है कि तनाव और चिंता आधुनिक युग के प्रमुख खतरे हैं। जो आपको कथन बोल रहा है कि आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है, तो यहाँ पर पहला में क्या बोल रहा है कि मानव और चिंता आधुनिक युग के प्रमुख खतरे में है। क्या है? खतरे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि घास पर जब चलेंगे तो यहाँ पर कोई खतरा होगा? नहीं होगा। क्या कोई खतरा होता है? नहीं होता है। ये क्या बोल रहा है? ये आपको क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। खतरा नहीं होता है, खतरा नहीं होता है, ये गलत बोल रहा है। अब देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है? पूर्वानुमान में दूसरा बोल रहा है कि घास पर चलना, देखिए घास पर चलना वास्तव में एक बहुत ही आसान व्यायाम है। क्या है? व्यायाम है। ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है ना, क्योंकि देखिए कथन से और यहाँ पर क्या दिए? पूर्वानुमान दिए, इन दोनों से आपस में मिल रहा है। क्योंकि आजकल के लोग जो है ना, आजकल के लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत है, यानी ऊर्जा देता है। उसी प्रकार से देखिए घास पर चलना यानी वास्तव में एक बहुत ही क्या है? आसान व्यायाम है। क्या है? आसान व्यायाम है। ये ठीक है, लेकिन खतरा थोड़ा है। घास पर चलेंगे तो खतरा होगा? नहीं होगा। ये गलत बोल रहा है। तो दूसरा क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। तो जब दूसरा बोल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केवल टू निहित करता है, यानी केवल टू निहित करता है, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।